इसे लेकर तरह तरह के रास्ते निकाले जा रहे हैं। कुदरत के बनाए हाड़ मांस के शरीर की कमियों को मशीनों के जरिए ठीक कर जिंदगी को लंबी करने के लिए नए नए प्रयोग जारी हैं। कोशिकाओं में छिपे उन रहस्यों को भी खोजने की कोशिश हो रही है जो किसी इंसान के शरीर को समय के साथ कमजोर या बूढ़ा बनाते हैं। ऐसे में एंटी एजिंग और रिवर्स एजिंग को लेकर दुनिया भर में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि उम्र को हराने की जंग इंसान को जिंदगी से ही दूर करने लगी है। लोग जिंदगी के मर्म को ही भूलने लगे हैं। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। कुछ इसी तरह लोगों की डिजिटल जिंदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन, क्या इंसान की मौत के साथ ही उसकी डिजिटल जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, या फिर विज्ञान इतना तरक्की कर लेगा कि लोग अपने नियर एंड डियर को डिजिटली जिंदा रखने में खासी दिलचस्पी दिखाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि इंसान का शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इसलिए भारतीय परंपरा में इंसान की लंबी उम्र से अधिक अच्छे कर्मों पर जोर दिया गया है। बहुत हद तक संभव है कि आने वाले वर्षों में विज्ञान इतना तरक्की कर ले कि इंसान की मौजूदा उम्र दुगनी हो जाए, पर हमेशा के लिए अमर होना दूर की कौड़ी दिख रही। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। Welcome social media friends. By watching this time current news, I sending for you your knowledge and education from Jaipur, Rajasthan, India. Dr. Abdul Aziz Bhartiya, social scientist, Jaipur. अभी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में है शुभांशु। पीएम मोदी ने शुभांशु से कहा 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं, उत्साह और उमंग शामिल, भारत का परचम लहराने की बधाई। भारत जिंदाबाद। पीएम मोदी ने कहा मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, चंद्रमा पर अपने यात्री उतारने हैं। अब भारत नई उड़ान भरेगा, नई उड़ानों का मंच तैयार करेगा भारत। हमें शुभांशु की वापसी का इंतजार। पीएम मोदी से बोले शुभांशु शुक्ला, देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व, अंतरिक्ष में मेरी नहीं देश की यात्रा, अंतरिक्ष से भारत सच में भव्य और बड़ा दिखता है। शुभांशु ने कहा अंतरिक्ष से पृथ्वी एक दिखती है, दिन में 16 बार सूर्योदय सूर्यास्त देखते हैं। सफलता का एक रास्ता नहीं होता, कोशिश करना नहीं छोड़े युवा। अपने अनुभव साझा करूंगा, सभी देशवासियों को धन्यवाद। कोलकाता रेप कांड की जांच करेगी एसआईटी, जांच के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय टीम एसीपी प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप मामले में एक और गिरफ्तारी, घटना की रात ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी गिरफ्तार, जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया, पुलिस आरोपियों से करेगी पूछताछ। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि, शरीर पर काटने खरोंच के पाए गए निशान। बीजेपी बोली ममता राज में बलात्कारियों को नहीं है कानून का खौफ, टीएमसी ने कहा 12 घंटे में पकड़े गए आरोपी। गैंगरेप मामले पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा कोलकाता में ये कोई नई बात नहीं, हर कॉलेज में टीएमसी के नेताओं दरिंदों को संघ का मुखिया बना दिया गया है। कल्याण बनर्जी के बयान पर बोले जीतू पटवारी, कहा गैर जिम्मेदाराना बयान है, सरकार चाहे प्रदेश की हो या फिर देश की, सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोलकाता लॉ कॉलेज के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। कोलकाता में लॉ की छात्रा से गैंगरेप का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस की लोग कोलकाता की सड़कों पर टीम उतरी। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के रिवीजन पर जवाब दिया है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं। कहा सभी नागरिक संविधान का पालन करें, अपने विधानसभा क्षेत्रों में नागरिक की मौजूदगी जरूरी है। वोटर लिस्ट की जांच पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा पीछे के दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर तेजस्वी का निशाना, कहा जो वोटर लिस्ट बनी थी उसे साइड कर दिया गया, अब नई लिस्ट बनाई जाएगी, लोगों को वोटिंग के अधिकार छीने जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा तेजस्वी अभी संभावित हार से डरे हुए हैं, हार के डर की वजह से चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस में शामिल 21,391 नए सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। पटना के बापू सभागार में समारोह आयोजित हुआ। गांजा लगा गर्ल नेपाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन। फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर। पूरा हुआ पोस्टमार्टम, आज अंतिम संस्कार। दिल्ली की गीता कॉलोनी में रोड रेज में 19 साल के युवक की हत्या। स्कूटी टच होने पर आरोपियों ने चाकू से गोद कर बेरहमी से कत्ल किया। मामले में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। 5 देशों की यात्रा पर 2 जुलाई को रवाना होंगे पीएम। ग्लोबल साउथ से संबंधों को मजबूती देंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही पीएम 4 अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों का दौरा करेंगे। घाना, ट्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में अब ड्यूटी पर तैनात होंगे केंद्रीय राज्य मंत्री। हफ्ते में 6 दिन सुबह से शाम तक वेलकम, थैंक्स फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। भारत जिंदाबाद।